नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ कि छोटी सोच रखने वाला व्यक्ति जीवन भर हमेशा गरीब क्यों रहता है और वहीं बड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति जल्दी से जल्दी सफल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ऊंची से ऊंची सोच रखने वाला व्यक्ति कि जितना जल्दी अमीर हो जाता है। दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धर्म सारांश में। दोस्तों, आज का ये प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, तो आप सभी से निवेदन है कि इस प्रसंग को अंतिम तक जरूर सुनिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। अंततः वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी गांव में एक किसान रहता था। एक दिन वह अपने खेत पर काम कर रहा था तो उसे एक बाज का अंडा मिला। वह किसान बेचारा भोला भाला था, तो इस किसान ने उस बाज के अंडे को एक चूजे का अंडा समझकर अपने मुर्गी के पास रख दिया। दोस्तों, वह मुर्गी भी अपने अंडों की तरह ही उस बाज के अंडे को अपना ही अंडा समझकर उसको गर्मी देते रही। दोस्तों, थोड़े समय बाद उस अंडों से मुर्गी के चूजे निकले और उस बाज के अंडे से एक बड़ा सा बाज निकला। वह बाज का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ पला बड़ा था, इसलिए वह मुर्गी के बच्चों के साथ ही खेलता रहता था, वह उनके साथ ही खाता। परंतु दोस्तों, उस बाज के बच्चे को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि वह एक बाज चूजा नहीं, एक बाज है। वह बाज का बच्चा मुर्गी के बच्चों के साथ ही रहता और दिन भर उनके साथ खेलता, खाता पीता और शाम को वहीं पर सो जाता। बाज का बच्चा भी अपने आप को चूजा ही समझता था। चूजा और बाज का व्यवहार बहुत ही अच्छा बन गया था। दोस्तों, अब उन चूजों और वह बाज की उम्र उड़ने लायक हो गई थी, इसलिए जब वह चूजे उड़ने के लिए जाते तो वह बाज भी उनके साथ उड़ने के लिए जाता। जितनी दूर वह चूजे उड़ते उतनी देर वह बाज भी उड़ता, फिर वह गिर जाता। उस बाज के बच्चे का मन तो बहुत ऊंचा तक उड़ने का करता था, परंतु वह सबको नीचे उतरते हुए देखता, तभी वह नीचे आ जाता। एक दिन वह बाज का बच्चा किसी पंछी को आकाश की ऊंचाई पर बहुत ऊंचा उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई में उड़ते हुए किसी पंछी को वह पहली बार देख रहा था। इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए देखकर वह बाज का बच्चा अचंभित रह गया। उसने अपने साथ रहने वाले चूजों से पूछा कि यह इतनी ऊंचाई में कौन उड़ रहा है। तब उन चूजों के बच्चों ने एक स्वर में कहा कि यह पक्षियों का राजा बाज उड़ रहा है। यह हमारे राजा बाज हैं। बाज की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। बांध से ऊपर ऊंचा कोई नहीं उड़ सकता है। तब वह बाज का बच्चा कुछ सोचा और फिर बोला कि अगर मैं भी इनकी तरह उड़ना चाहूँ तो क्या मैं उड़ सकता हूँ। तो सभी चूजे उस पर हंसने लगे और कहा कि क्या व्यर्थ की बातें करते हो, तुम एक चूजे हो और तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते हो। किंतु वह बाज का बच्चा चूजों की बात नज़रअंदाज करके सोचता है कि अगर वह इतना ऊंचा उड़ सकते हैं तो कल से मैं भी उनकी तरह प्रैक्टिस करूंगा और उनके जितना उड़ के दिखाऊंगा। और यही सोचते हुए उस बाज के बच्चे ने ऊंची उड़ान भरी और यही सोचते हुए वह नीचे गिर गया। यह देखकर सभी चूजे उस पर जोर जोर से हंसने लगे। चूजों को हंसता हुआ देखकर उस बाज का बच्चा सोचने लगा कि शायद मैं इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता, अब मैं कभी भी इतना ऊंचा उड़ने की कोशिश नहीं करूंगा। दोस्तों, वह बाज का बच्चा होते हुए भी पूरे जीवन मुर्गियों के जैसा जीते रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सोच और दृष्टिकोण का हमारे जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम सभी क्षमता एवं ताकत से परिपूर्ण हैं। हम सभी को अपने अंदर की क्षमता को पहचानने की ज़रूरत है और हम भी बाज की ऊंचाइयों के जैसा उड़ पाएंगे। अगर हम अपने आप को चूजे की भांति समझेंगे तो हम चूजा ही बनकर रह जाएंगे, और अगर हम अपने आप को बाज की भांति समझेंगे तो हम एक बाज की तरह उड़ान भरेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिख दें, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।